मध्य प्रदेश सभाले आर्थिक विधेयक 2080 पारित गरेको छ। मध्य प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले यो विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। यसअघि अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले पेश गरेको आर्थिक विधेयक 2080 माथि छलफल भएको थियो। अनुहार चम्किलो पार्ने विधेयक नै यो आर्थिक विधेयक हो। आर्थिक विधेयक भनेकै हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो आर्थिक अवस्था सबल हुनै पर्ने हुन्छ। खास गरेर सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सरकार चाहिने र सरकार निर्माणको प्रभावकारिता देख्ने भनेकै सन्दुक र बन्दुकले हो। हुन त हामी बन्दुकको लागि अझै पनि संघर्षरत नै छौं। छलफलमा सांसद राम आशीष यादव र उपेन्द्र महतो सहभागी भएका थिए। रकम बेसी से बेसी हुए कारण हमर सबके सामान्यीकरण अनुदान, सशस्त्र अनुदान, विशेष अनुदान, संपूरक अनुदान, ई चारिटा अनुदान जे केंद्र से अबैया, जे बेर करीब 13 अरब 45 करोड़ आयल, बहुत कम। और अपन किछ रिसोर्स 6 वर्ष के संहिता के अभ्यास में सरकार कुछ प्रयास कलकै, कनिक रिसोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। आर्थिक विधेयक में हम सब रिसोर्स के खोजी करना बहुत जरूरी है। ओना एठमन बड़ा सोचे के समझ के सरकार कर के बात, राजस्व के बात कलकै। बस हम कनिक देर पहले सांसद सलाह के लिए एक बहुत ही अग्रज से उनकर तर्क छलिए जे ई ट्रैफिक सब जो है ये बहुते जरिमाना कटे और ये सीधे केंद्र में चल जाए। तकर बाद तुरंत हम पता के लिए जे 1 वर्ष में ये ट्रैफिक जरिमाना कते केंद्र के बुझाबे त काल तक लके बुझाइल है। ये पथलहिया के रिकॉर्ड है जहाँ के 26 करोड़ 28 लाख। तो व्यापक जल विद्युत है, तो आईपीओ जब उसका शेयर निर्धारण होता है तो स्थानीय के लिए शेयर उसके लिए निश्चित किया जाता है, इतना % स्थानीय को शेयर मिलेगा। तो जिस क्षेत्र में जो चीज़ है, जैसे जहाँ वन है, वन में अभी तो साझेदारी वन, विभिन्न वन सब आया है, तो मध्य प्रदेश में राजस्व जैसे भंसार कार्यालय सब है, तो क्या मध्य के ज़मीन पर है, इसलिए उसमें हम सब का मध्य प्रदेश का शेयर बनता है कि नहीं बनता है। हम तो कहते हैं कि यहाँ की स्थानीय जनता का शेयर भी उसमें होना चाहिए, इसलिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो गिट्टी बालुआ वाला है, काठमांडू में रहने वाले क्या जाने हमारा सबका दुख। थोड़ा गिट्टी बालू का जब भी निकासी का बात होता है तो राष्ट्रीयता खतरा में आता है। लेकिन उस गिट्टी बालू से जो मध्य का बेड जो बढ़ गया है, उससे जो बाढ़ आ रहा है तो वो भी नियंत्रण होगा और देश को आमदनी भी होगा। शुक्रबारकै बैठकमा स्थानीय सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सतर्कहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक सभाले स्वीकृत गरेको हो। विधेयकमाथि भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले साथ दिएकाले उनीहरूलाई सम्मान हुने गरी यो विधेयकलाई अन्तिम रूपमा दिनुपर्ने बताएका छन्। पास करेके चाही, न कि हम सब सरासर अथी के विधेयक के पास करके एते दिन लेट भेलै तो हड़बड़ा के हम सब ए विधेयक के पास न करी, बल्कि ई दफावार छलफल करे से पहले हम सब समिति में, संबंधित समिति में भेजल जाए और एहि पर विस्तार में छलफल करके ओकरा बाद हम सब एहि पर दफावार छलफल करके तब ए विधेयक के हम सब पास करब तो हमरा बुझाइ बेसी उपयुक्त होत। कैलाकि अभियो बहुत सारा एहन स्थायी कर्मचारी सब भी है जे 20-20 साल से एके गो पद पर है और ओकर बढ़ुआ के प्रक्रिया की होते से अभी तक कुछ तय न है, जे के कारण उ सब वही के पद पर फंसल है और वही के नीचा के तह के जे कर्मचारी सब रहलै उ सब बढ़ुआ भ के हुनका से आगू भ गेल अवस्था पीड़ा सब भी हमरा सबके सामने में अबै छै। कैलाकि हुनका सबके प्रक्रिया कुछ जटिलता सब है, कुछ पद सबके जे के कारण हुनका सबके बढ़ुआ सीधा हो न पा रहल है और एके गो पद पर उ 20 साल से छै। कोनो भी विधेयक अथवा
कोनो भी नियमावली बन से पहले अथवा बनाबऽ के क्रम में एहि विधेयक से कोनो कर्मचारी चाहे तो वो स्थानीय तह के होय चाहे विभिन्न स्थानीय सेवा संचालन के क्षेत्र में होय उ सब विभेद में नहीं पड़ऽ चाहिए। इनके मतलब होइ छै कर्मचारी के हक हित ओकर सुरक्षा और साथ साथे समग्र कर्मचारी के हक हित के प्रतिनिधित्व करे, कोनो तह के कर्मचारी विभेद में नहीं रहे। तै दुआरे इनके संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जे हालैया उ विधेयक ने सरकार पक्ष कर्मचारी के हक हित ने प्राय सब समटक के प्रयास कैने छै, लेकिन वो विधेयक अध्ययन केला के बाद ने जे कर्मचारी के और सुविधा होय, कर्मचारी के और ओकर जे मतलब कि लगानी है वही अनुसार के वो सेवा सुविधा पाबै, तै के लेल एहि विधेयक ने हमरा लागि रहल है हमर जे विचार है एहि विधेयक के कुछ दफा सब ने मतलब कि कुछ बुंदा सब छलफल की कहै छै संशोधन करऽ के आवश्यकता छै। वही क्रम ने दफा 4 के उपदफा 6 ने संशोधन के जे विषय है जे एसएन में अनंतर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम साबिक स्थानीय निकाय को सहायक तेस्रो तह, चौथो तह र पाँचौं तह को त्यसले गर्दा के भयो भने त्यो अवस्थामा कर्मचारीहरू सचिवहरूले गाउँपालिकाका गाविसका सचिवहरूले चलाइरहेको थियो। त्यो बेला गाविसहरू 20औं वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन थियो। त्यो अवस्थामा धेरै कर्मचारीहरू केन्द्रबाट एउटा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनकै टेकेर स्थानीय मन्त्री त्यो बेला को हुनुहुन्थ्यो एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तर के छ भने त्यही बेला एउटा ऐन टेकेर त्यहाँ चाहिँ एउटा ल्याएको थियो कि कर्मचारी सम्बन्धमा कि कर्मचारी त्यहाँ भर्ना गर्नु पर्दछ र त्यसमा सब ओभरसियर पढेका या टेक्निकल पढाइ गरेका केही मान्छेहरूलाई हरेक पालिकामा एउटा एउटा कार्यालय सहायक भने प्राविधिक सहायक भनेर राखेका थिए। त्यो कर्मचारी अहिले त सचिव जस्तै। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले यो विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभर सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। विधेयक ल्याउने विलम्ब भएको स्वीकार गर्दै छिट्टै पारित गर्नुपर्ने तीनै पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मिलाइएको छ। जब सरुवाको व्यवस्था भएपछि आपसमा समन्वय निश्चित रूपले भइहाल्छ स्थानीय र प्रदेश बीच। एउटा कमी यो पनि रह्यो, त्यसै कारण हामी विलम्ब त भयो ल्याउनमा। अब आएपछि अब यो चाँडै यो विधेयक बनाइदिँदा राम्रो। म त मुख्यमन्त्री भएको 1 महिना भित्रै मैले 4वटा विधेयक बनाइदिउँ भने मैले निर्देशन बनिदिएँ। त्यसमा फर्स्टमा थियो स्थानीय ऐन, दोस्रोमा खरिद ऐन, तेस्रोमा अनुदान ऐन र चौथोमा भूमि सुधार ऐन। किनभने स्थानीय ऐन नभएकोले स्थानीयमा समस्या, एउटा कर्मचारीको लागि काठमाडौँ धाइ राख्ने त्यो पनि बन्द हुन्थ्यो। खरिद ऐन भन्नाले जुन हाम्रो टेन्डर प्रक्रियाको वितिथि भएको छ प्रदेशमा या देशैभरि, मैले भने कि त्यसकारण खरिद ऐन बनाएर नयाँ तरिकाले पनि हामी प्रदेश सरकारका योजनाहरू। शुक्रबारको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले पेश गरेको मध्य प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्थामाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। दुवै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव ल्याउने 24 घण्टाको समय दिएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार 31 गते बस्ने गरी बोलाइएको छ।